मिस्टर अग्रवाल 3 महीने की शादी के अंदर कोर्ट इतना इंटरिम मेंटेनेंस बांध देगी, एलिमनी भी देगी, ये क्या मतलब होता है? ये सवाल बहुत बार मुझसे क्लाइंट्स बोलते हैं, किसी की 1 महीना, किसी की 6 महीना, किसी की 1 साल। इस क्लाइंट ने जो अभी मुझे रिसेंटली कंसल्ट किया, कहता 3 महीने की शादी थी और मैंने समझाया कि प्रोविजंस ऑफ मेंटेनेंस लॉज ये नहीं देखते कि आप कितने दिन रहे हो इस देश में। और देशों में उनके कैलकुलेशन होते हैं, कितना टाइम रहे हो, कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है टू द हाउस होल्ड नेटवर्थ, और उसके हिसाब से किया जाता है। बट मैं बताता हूँ जी, बड़े शर्म से और बड़े दुख से इन सारे क्लाइंट्स को शादी करके एक दिन छोड़ो, मैं कहता हूँ अगर फेरे लिए हैं मंडप पे और वहीं से लड़की अपने घर चली गई और वहाँ से तब भी केस डालती है, तो जज साहब ये नहीं सुनने वाले कि शादी तो जी एक दिन की थी या आपके साथ फ्रॉड हुआ है शादी.com का। कोर्ट बोलेगी आपकी बीवी है, आपको भरण पोषण मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आप किस तरह से डिनाई कर सकते हो, और जहाँ पे नहीं बनता देना पर कानून का टेक्निकल ब्लॉकेड है। मैं कहता हूँ आप टेक्निकल प्रोसीजर को यूज़ करके आप मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स को डिले करो, डिनाई भी करवाओ, एंड ऑल्सो ऑब्वियसली अवेल ऑफ योर ओन लीगल रेमेडीज, सिविल एंड क्रिमिनल, अगेंस्ट द वाइफ एंड हर फैमिली मेम्बर्स। तभी इन सिचुएशंस में थोड़ी रिलीफ बनती है। अदरवाइज मेरा एक क्लाइंट था, शादी के 1.5 डेज, 2 दिन बाद जब लड़की को थोड़े टाइम के लिए घर जाती है और उसको फिर पति लेने आता है जी, उसको भगा देते हैं एंड देन केसेस फाइल करते हैं। हम जज साहब के सामने जाके खड़े हुए हैं, जज साहब को कह रहे हैं 1.5 दिन की शादी है, प्रैक्टिकली जज साहब कुछ तो सोच लो, आपकी बीवी है, मेंटेनेंस। अरे चलो ठीक है, कम से कम उससे उसका इनकम एफिडेविट, उसके बैंक स्टेटमेंट, उसका ITR मंगवा लो, तुम पहले अपना जवाब फाइल करो, हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहस करते हैं। एवरीथिंग गोज़ आउट ऑफ द विंडो अगर आप फुल फोर्स से इसको अपोज नहीं करते हो। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट जजेस का माइंडसेट होता है कि हमको इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है, पति की इनकम फिगर आउट करके छोटा मोटा या कभी कभार बहुत मोटा मेंटेनेंस बांध दो, उसके बाद पति अपने आप भागेगा बीवी के साथ सेटल करने के लिए। वेरी अनफॉर्चुनेट। हम वकील लोग भी हाँ कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है करते रहते हैं, और फिर जब बोलते हैं कि जी सेटल होगा मैटर, आप चिंता मत करो सेटल होगा, पर हम ये बताना भूल जाते हैं पति को कि सेटल तब होगा जब आपके ऊपर एक अच्छा इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर ठुकेगा, और उसके बाद फिर आप ही सेटल करने के लिए भागोगे कि जी लमसम ही ले लो, मेरे आप हर महीने मेरी खाल क्यों उधेड़ रहे हो। सो द पॉइंट इज़ कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डिफेंस, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑफेंस रख लो, बट ड्यूरेशन ऑफ द मैरिज डजंट रियली मैटर इन मेंटेनेंस केसेस।